क्यों नहीं दिखाएंगे? सरकार को हम लोग गिराएंगे, महिला ही से सरकार गद्दी पर बैठी हुई है। अच्छा। हम लोग सरकार को गिराएंगे, जब मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो उसका बात हम कैसे सुनेंगे? कुछ समय नौकरी करने के बाद रोड पे ही आ जाए, फिर ऐसी नौकरी का भी तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर न्यूज़पेपर में इतनी घटनाएं सामने आ रही है तो क्या फायदा आपके सेफ्टी का? अगर नहीं सुनेगी तो 2025 में आने वाले चुनाव को हम चुनौती देते हैं कि महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, लेकिन महिला पढ़ती है रोड पे लेकिन बचती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित केशव मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि सभी लोग संविदा कर्मी एएनएम है। देखिए लगातार ये लोग धरने पर बैठी है, इन मांगों को लेकर बैठी है। क्या कुछ इन लोग की मांगे हैं, इन लोग से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार धरने पर बैठ रही हैं, क्या लगता है आप लोग की बात सरकार तक पहुँच रही है? हम लोग एक महिला स्वास्थ्य कर्मी है, सरकार तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने लगी, सरकार मेरा बात को नहीं सुन रही है, अनसुनी कर दे रही है। इतना गर्मी है, इतना धूप है, एक महिला के नाते हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई तक पूछने तक अभी नहीं आया। और सरकार कहती है कि महिला नहीं, कोई पूछने तक भी नहीं। और महिला सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण है 2025 में, और कोई नहीं हम लोग का बात सुनेगा तो 2025 में अपना हम लोग रुद्र रूप दिखा देंगे। रुद्र रूप दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे हम लोग। क्या दिखाइएगा? क्यों नहीं दिखाएंगे? सरकार को हम लोग गिराएंगे, महिला ही से सरकार गद्दी पर बैठी हुई है। अच्छा। हम लोग सरकार को गिराएंगे, जब मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो उसका बात हम कैसे सुनेंगे? मतलब कोई बात नहीं सुन, कोई नहीं, पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, कोई भी नेता हमारे पास नहीं, पूछने तक नहीं है कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर बाल बच्चों को छोड़कर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो गर्दनी बाग में, इतना कड़ा धूप में, इतना कड़ी गर्मी में। लेकिन हम लोग भी उस समय 2025 में सरकार से पूछेंगे, अब बताइए कि क्या होगा 2025 में? एकदम पूछेंगे, एकदम पूछेंगे। हाँ, एकदम बताओ करेंगे। उनको तो पूछना चाहिए ना, लेटर पर लेटर जा रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रही है। हम लोग काम बाधित किए हुए हैं, अभी हम मेरा सरकार बात को सुन जाए, अभी हम लोग काम कार्य पर लौट जाएंगे। क्यों नहीं लौटेंगे? हम लोग का कर्तव्य काम करना है, लेकिन सरकार सुनेगी, मेरा भी तो मान सम्मान है, मेरा भी तो बात है, मेरा भी तो बाल बच्चा है। लेकिन जब वो नहीं सुनेगी तो हम कैसे सुनेंगे? और बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, महिला क्या है? महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी बचाओ बोलते हैं। नीतीश कुमार जी सीएम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ देखिए आगे भी ले गए, क्या है धूप में, इसी से ना महिला धूप में बैठी हुई है। हम लोग कैमूर जिला 280 किलोमीटर चल कर यहाँ पटना में आए हुए हैं, यहाँ गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो क्या महिला की बात सुन रही है? महिला का क्या सम्मान नीतीश कुमार जी दे रहे हैं? गैस दिए, घर घर गैस बांटे हैं कि महिला खूब खाना बनाए। मतलब सम्मान में रोड पर बैठाया गया? हाँ, रोड पर बैठाया गया है हम लोग को सम्मान में। आपके सामने है, रोड पर बैठे हुए हैं। आज 21 अगस्त से हम लोग का आज तक बैठे हुए हैं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं है कि महिला एक नारी जाति होकर यहाँ क्यों बैठी हुई है, वो क्या मांग रही है, सरकार से क्या गुहार लगा रही है, अभी कोई पूछा ही नहीं। पैसा कितना मिलता है आप लोगों को? सर हम लोगों को तो वेतन बताने में भी शर्म आता है, 11,500 मिलता है। इससे भी कम, इससे भी ज़्यादा जो ब्यूटी पार्लर में काम कर लेती है या प्राइवेट कहीं जा करके मॉल में काम करती है, वो लोग पैसा ज़्यादा कमाती है हम लोग से। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट के स्टाफ के नाम पर भी हम लोग को लगता है कि सरकार का इतना कम वेतन बताने में कैसे आप लोग का मतलब है? घर कैसे चलता है इतने कम पैसे? घर सर चलता है, हम लोग के पैसा से कुछ नहीं चलता है। हम लोग अपने पैसे घर से हम लोग को, ससुराल से ही हम लोग को ये दिया जाता है या मैके से मिलता है। लगातार आप लोग लंबे समय से भटक रही है, क्या लगता है आप लोग की बातें सुनी जाएगी? सरकार को तो सुनना चाहिए, और हम लोग काम जो बहिष्कार किए हैं, कार्य बहिष्कार इसी के लिए ना कि सरकार हमारी बातें सुनेगी। उम्मीद है, उम्मीद तो हम है कि हमें सरकार सुनेगी हमारी बातों को और हमारी मांगे को पूरा करेगी। पूरा किया जाएगा, उम्मीद है। किससे? नीतीश कुमार से उम्मीद है? लंबे समय से आप लोग भटक रही हैं। हाँ, हम लोगों को उम्मीद तो है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। और हम लोगों को उम्मीद क्यों ना हो, जब सरकार हम लोग मतलब बैठाए हैं अगर नीतीश कुमार जी को वहाँ पे, तो उम्मीद तो उन्हीं से लगाएंगे ना। और कहाँ पे जाएं हम लोग मांग करने के लिए? हम लोग इतने दिन से बैठे हुए, ना नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई आ रहा है, ना हम लोगों के लिए कोई विपक्ष की तरफ से आ रहा है। मतलब क्या 50% आबादी का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है क्या बिहार में? महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार, ये तो सिर्फ बात ही करते हैं, क्योंकि दिख तो नहीं रहा कि कहीं महिलाओं का कुछ अच्छा हो रहा है। न महिलाओं की सेफ्टी सुनिश्चित की जा रही है, न महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ किया जा रहा है। अब आरक्षण अगर आप दे भी रहे तो ऐसी नौकरी में आरक्षण का क्या फ़ायदा, जब नौकरी हम लोग कुछ समय नौकरी करने के बाद रोड पे ही आ जाए, फिर ऐसी नौकरी का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप कुछ अगर सेफ्टी सुनिश्चित करना चाहते हो तो कुछ ढंग का काम कीजिए। कुछ मतलब जो भी आपके इतने लोग आपके पास बैठे रहते हैं, आप उनको बोलिए। मतलब अगर न्यूज़पेपर में इतनी घटनाएं सामने आ रही है तो क्या फ़ायदा आपके सेफ्टी का? हम लोग सरकार से मतलब क्या कुछ गलत मांग तो कर नहीं रहे। इतने दिनों से हम लोग 15 सूत्रीय मांग को लेकर बैठे हुए, एक सरकार का आदमी नहीं आया कि आकर पूछे कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। कोई नहीं आया है।
अब तो मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार अब क्या करे कि सरकार आएगी और सुनेगी। हम लोग तो शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, जो कि कुछ गलत नहीं है इसमें धरना करने में। हम लोग सरकार को चुन के अगर बैठाएं तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम लोग सरकार से ही मांगेंगे, और ज़्यादा दिन नहीं है रिजल्ट दिखाने में। अगर सरकार आज कुछ नहीं कर रही है तो सबके आज सरकार ऊपर बैठ के कुछ नहीं कर रही है, कल को हम लोगों को मौका मिलेगा तो सब लोग अपने सब मौके का अवसर देता है, एकदम दिया जाएगा। हम लोग इतने लोग 50% की आबादी है, ऐसा नहीं है कि कोई जवाब नहीं देगा। एकदम लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, कोई मुलाकात करने सरकार का अधिकारी आता है आप लोगों के पास? अभी तो कोई नहीं आया, ना उसके मंत्री लोग आए, ना विपक्ष के लोग आए, कोई भी नहीं आया, हम लोग से कोई भी नहीं मिला। अभी कब तक बैठे रहिएगा आप लोग? जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुन लेती है तब तक हम लोग इसी तरह कार्य बहिष्कार के लिए बैठे रहेंगे। उम्मीद तो है, उम्मीद से ही दुनिया टिकी हुई है। जहाँ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद तो 90% लगा के बैठे हैं कि सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो 2025 में आने वाले चुनाव को हम चुनौती देते हैं कि महिला सशक्तिकरण के बारे में वो हमेशा बोलते हैं कि महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, लेकिन महिला पढ़ती है रोड पे, लेकिन बचती नहीं है। आज हमारी बहन बेटियां जितनी भी एनम बहनें हैं 11,500 पे ही हम लोग कार्यरत हैं। उनको सोचना चाहिए। महिलाओं के बाद दूसरी तरफ महिला रोड पे बैठी है, उनको तो खुद सोचना चाहिए कि महिला एक तरफ से अपनी बच्चा को देखते हुए, घर परिवार संभालते हुए एक नौकरी हम कर रहे हैं, 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी आपको दे रहे हैं, तो उस ड्यूटी का आपको लाभ देना पड़ेगा। बोलिए, क्या बोलिए? सर हम 865 एएनएम है, हम 2.5 साल से कार्यरत हैं, नियमित रूप से काम कर रहे हैं। जैसा भी जो भी ड्यूटी लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोग का इंश्योरेंस नहीं होते हुए भी पेमेंट नहीं भी बढ़ा, फिर भी हम लोग प्रधानमंत्री यहाँ पर कोई आप लोगों से प्रधानमंत्री का इलेक्शन में हम लोग ड्यूटी किए बिना सेफ्टी का। आज हम लोग वेतन का मांग कर रहे हैं, क्या हम अपना उचित मांग कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं तो सर हमें धमकी मिल रही है जॉब से हटा देने का, तो क्या इस नौकरी जाने का भी डर है? हाँ सर, हमें भी ये चीज़ बोला जा रहा है कि अगर नहीं टीकाकरण कर रही हैं, आप हमारा काम नहीं करके दे रहे हैं तो हम नौकरी से हटा लेंगे। तो क्या सरकार के रूल कब तक ऐसा रहेगा कि 2 साल काम करवाओ और 2 साल के बाद यदि अपना ईमानदारी का हक मांगे तो उसको नौकरी से निकाल देने का धमकी मिले? यस सर, धमकी सर यहाँ से कोई भी तो ऑफिस से ही मिलता होगा ना, तभी ना हम लोग को डीआईओ सर को भी अगर ऊपर से धमकी मिलता होगा तब ना वो प्रभारी मैम को बोलते हैं और प्रभारी मैम को धमकी मिलता है तब ना हम लोग को काम करने के लिए बोला जाता है। तो क्या सर हम लोग कब तक ऐसा करते रहें कि 2-2.5 साल काम करें और फिर इसको जब पैसा को मांग करें, अपना वेतन को, अपना ईमानदारी का हक मांगे तो उसे जॉब से निकाल देने का बात किया जाए? ऐसा कब तक चलते रहेगा सर? देखिए, पूरे बिहार भर की जो संविदा कर्मी एएनएम है वो देखिए आज लंबे समय से सड़क पर बैठी है। इनके साफ साफ कहना है कि जहाँ एक तरफ सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो महिला है उनको सम्मान में देखिए सड़क पर बैठाया गया है। कोई पूछने तक नहीं आता है कि यहाँ पर क्यों बैठे हैं और कितने दिनों से बैठे हैं। इनका साफ साफ कहना है, देखिए ये लोग संविदा कर्मी एएनएम है, काम स्थगित कर दिए। इनका साफ साफ कहना है कि अगर हम लोग का सेवा समायोजन नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग का जो हड़ताल है ये जारी रहेगा। और सीधे तौर पर चेतावनी भी दे रही है कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में हम लोग जवाब भी देंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।